नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि वर्ष 1929 से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लक्ष्य था वो स्वराज की प्राप्ति था। स्वराज का मतलब क्या है? स्वराज का मतलब है यहाँ पर अधिराज्य के दर्जे से। अधिराज्य शब्द का मतलब ये हुआ कि भारतीय यहाँ पर अपना आंतरिक शासन तो संभालेंगे, लेकिन सर्वोच्च सत्ता कौन होगी? सर्वोच्च सत्ता ब्रिटेन बनी रहेगी। लेकिन होता क्या है, वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लक्ष्य में परिवर्तन कर दिया और लक्ष्य में परिवर्तन करके अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य बनाया। तो पूर्ण स्वराज्य का मतलब क्या था? पूर्ण स्वराज्य का मतलब था आजादी, पूरी तरह से आजादी। यानी कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या चाह रही है? ब्रिटिशर से पूरी तरह आजादी की बात कर रही है। लेकिन क्या यहाँ पर पूर्ण स्वराज्य को परिभाषित किया गया है? तो पूर्ण स्वराज्य को परिभाषित करने का काम वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में नहीं, बल्कि वर्ष 1931 के कराची अधिवेशन में होता है। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऐसे में लेकिन हमको यहाँ पर पूर्ण स्वराज्य को परिभाषित करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी है? तो ऐसे में ये समझना जरूरी है कि आम लोगों को हम कैसे समझाएं कि आज़ादी का मतलब क्या होगा, आज़ादी के बाद क्या हासिल होगा, हम जो आंदोलन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, वो क्या हासिल करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों पर और आर्थिक कार्यक्रमों पर प्रस्ताव रखे गए और इन प्रस्तावों को पास किया गया ताकि लोगों को यह समझ में आए कि जब हम आजाद हो जाएंगे तो हमको क्या हासिल होगा और पूर्ण स्वराज्य का मतलब क्या होगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।